क्या आपने छोटी छोटी गलियों में सितारे को चमकते देखा है? क्या आपने छोटी छोटी गलियों से सितारे निकलते देखे हैं? क्या आपने इन सितारों को नई ऊंचाई छूते देखा है? अगर आपका जवाब है ना, तो ऐसे एक सितारे की कहानी लेकर अमेज़न प्राइम वीडियो आ रहा है 21 मई 2021 को। डोगरी के दादा अज्जू भाई से अजीज़ अली द बॉक्सर बनने तक के सफ़र को लेकर आ रहे हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। जी हाँ, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आने वाली फिल्म है तूफान, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता फरहान अख्तर हैं, जो पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ भाग मिल्खा भाग जैसी सुपरहिट फिल्म कर चुके हैं। इसके अलावा फिल्म से मृणाल ठाकुर हैं, जिन्हें सुपर 30 में आनंद कुमार की प्रेमिका और बाटला हाउस में जॉन अब्राहम की पत्नी के रूप में देखा था। ये दोनों ही फिल्मों में मृणाल के किरदार को बहुत पसंद किया गया था। मृणाल के अलावा तूफान में नजर आ रहे हैं परेश रावल, जो पहली बार फरहान अख्तर के साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म में परेश रावल अजीज़ अली के कोच के रूप में नजर आएंगे। अजीज़ अली और अज्जू भाई के नाम से नजर आने वाले फरहान को खुद तूफान के प्रोड्यूसर भी हैं। फरहान शुरुआत में डोगरी के दादा अज्जू भाई का किरदार निभा रहे थे, जिन्हें बेवजह मारपीट से आनंद मिलता था। छोटी छोटी बातों पे लड़ जाने वाले अज्जू भाई की ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन आता है और कैसे अज्जू भाई एक भाई से एक राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बनते हैं, ऐसी प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है ये फिल्म तूफान। फिल्म के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग आसान नहीं थी। उनके मुताबिक स्क्रिप्ट की मांग थी कि वास्तविक जगह पर तूफान की शूटिंग हो। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग डोंगरी और नागपाड़ा की गलियों में 1 महीने तक चली। राकेश का कहना था कि डोंगरी और नागपाड़ा के लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और वह काम करके उन्हें पसंद भी आया। तूफान में विजय राज और जैसे जाने माने अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अभिनय से फिर एक बार हमारे दिलों पर छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। तूफान फिल्म के लेखक विजय मौर्य और अंजुम राजबाली हैं। अगर आप विजय मौर्य को नहीं पहचान पाए, तो आपको बता दें कि गली बॉय में मुराद के मामा के रूप में उन्होंने अभिनय करते हुए देखा जा चुका है। इसके अलावा विकी डोनर, 30 मार खां और सबसे लेटेस्ट फिल्म की बात करें तो द वाइट टाइगर में भी उन्हें देखा जा चुका है। सुप्रिया पाठक जैसे बहुमुखी अभिनेत्री भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। दर्शन कुमार, जिन्हें आप आश्रम से इंस्पेक्टर उजागर सिंह, द फैमिली मैन से वेब सीरीज में देख चुके हैं, वह भी तूफान फिल्म में शामिल है। देखा जाए तो तूफान की स्टारकास्ट बहुत ही दमदार लग रही है। सिर्फ स्टारकास्ट ही नहीं, संगीतकार भी शंकर एहसान लॉय, तो आप समझ ही गए हैं कि ये फिल्म के गाने कितने अच्छे होने वाले हैं। आपको बता दें कि तूफान के लिए फरहान अख्तर ने डेरल फॉस्टर से मुक्केबाजी की ट्रेनिंग भी ली। अगर आप डेरल फॉस्टर को नहीं जानते, तो बता दें कि डेरल फॉस्टर विल स्मिथ जैसे ऑस्कर जीतने वाले अभिनेता, जो कि मुक्केबाजी की ट्रेनिंग दे चुके हैं। इतना ही नहीं, डेरल फॉस्टर फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रॉम पिक्चर्स के साथ मिलकर तूफान फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। फरहान ने डेरल में 7 महीने की कठिन ट्रेनिंग ली है और उसके दौरान उन्होंने काफ़ी वज़न घटाया और फिर बढ़ाया भी। यहाँ तक कि अपने ज़माने के जाने माने एथलीट और हमारे देश के गौरव मिल्खा सिंह ने फरहान की फिज़ीक और मेहनत की तारीफ़ की। तो आइए आपको बता दें कि फिल्म में फरहान के किरदार क्या होने वाला है। फरहान फिल्म के फर्स्ट हाफ में अज्जू भाई के रोल में नजर आएंगे, जो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं और मारपीट पर उतर आते हैं, और वे खुद भी कहते हैं कि मुझे मारपीट करने में बहुत आनंद मिलता है। पर उनकी ज़िंदगी तब नया मोड़ लेती है जब उनकी ज़िंदगी में बॉक्सिंग आती है। अब उन्हें अपने गुस्से को सही दिशा दिखाने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। उन्हें अज्जू भाई से अजीज़ अली बनने का अवसर मिलता है। जो एक इंसान गली का गुंडा था, उसे अब अपने देश का गौरव बनने का अवसर मिल जाता है। कोविड के कारण देर से रिलीज हो रही ये तूफान फिल्म हमारे जीवन में ऐसे इस कोविड के तूफान को कुछ समय के लिए भुलाने की मदद ज़रूर करेगी। इंतज़ार करना होगा हमें 21 मई तक का, जब हम आशा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी के छोटी बड़ी मुश्किलें तूफान जल्दी शांत हो जाएं। और तूफान फिल्म क्या सच में तूफान लाएगी? और वो कौन सा बॉक्सिंग किंग है जिसने विल स्मिथ से लेकर कई दिग्गजों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ भाग मिल्खा भाग जैसी हिट देने के बाद फरहान अख्तर एक बार फिर उनके संग तूफान के लिए जुड़े हैं। दरअसल फिल्म का नाम तूफान है। जी हाँ, भाग मिल्खा भाग में उन्होंने एक एथलीट का रोल प्ले किया था, लेकिन इस बार वो एक बॉक्सर के रोल में नजर आएंगे।
फिल्म के लिए फरहान ने ट्रेनर डैरल फोस्टर को हायर किया है। खास बात यह है कि डैरल हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ समेत कई दिग्गजों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। आपको बता दें कि एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर स्तुति ने डैरल फोस्टर से संपर्क किया। फरहान की बॉक्सिंग ट्रेनिंग 8 महीने चली, जिसके साथ ही वो फिल्म की शूटिंग भी करते रहे। खास बात यह है कि इस फिल्म में फरहान 2 अलग अलग लुक में नजर आने वाले हैं, यानी कि इस बार ट्रांसफॉर्मेशन की बारी है फरहान अख्तर की। वहीं इन 8 महीनों की ट्रेनिंग में फरहान ने बॉक्सिंग की बुनियादी चीजें सीखने से लेकर एडवांस लेवल की बॉक्सिंग सीख ली। फाइटर स्ट्रेटेजी, पाँव के बैलेंस से लेकर हाथ और गले का तालमेल सब कुछ सीखा। तकनीकी तौर पर फरहान ने उस तरह की बॉक्सिंग सीखी जिस तरह की इंडियन नेशनल चैंपियनशिप में सीखी जाती है, यानी कि फरहान अख्तर इस कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। और वो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुल 8 महीनों की ट्रेनिंग सेशन में फरहान ने वेट गेन और लूज दोनों ही किए। इनफैक्ट शुरुआत में उन्होंने 15 किलो वेट लूज किया था। यहाँ तक कि चोट के डर से उन्होंने ट्रेनिंग में कटौती भी नहीं की और इस दौरान उन्हें हेयर लाइन इंजरी भी हो गई थी, लेकिन उससे फरहान का हौसला कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, इन सभी बातों को मद्देनजर रखें तो हमें तो यही लग रहा है कि वाकई में तूफान फिल्म तूफान मचाने वाली है। वेल, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड। रणवीर सिंह की जोरदार फिल्म से पहले फरहान अख्तर तूफान क्यों लाना चाहते हैं? रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच आपस में ऐसा क्या हुआ जो वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। रणवीर सिंह की फिल्म आ रही है जायेश भाई जोरदार। बोल रहे हैं कि अलग टाइप की फिल्म है, लेकिन टाइप तो तब पता चलेगा ना जब फिल्म रिलीज होगी। अब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी 2 अक्टूबर को और उसी दिन फरहान अख्तर की तूफान भी लगने वाली थी। अब एक ही दिन 2 फिल्में रिलीज होंगी तो नुकसान तो जाहिर सी बात है होगा ही। इसीलिए शायद दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इसका तोड़ निकालने के बारे में सोचा। जी हाँ, यशराज फिल्म्स और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक नोट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि जायेश भाई अपनी तय रिलीज डेट पर यानी 2 अक्टूबर को ही आएगी, लेकिन तूफान अब प्रीपोन होकर 18 सितंबर को थिएटर्स में लगेगी। यूं तो बॉलीवुड में फिल्मों के रिलीज डेट्स का टकराना लगा ही रहता है। 2019 में तो ऐसे बहुत से टकराव देखने को मिले। साल की पहली रिलीज डेट पर ही उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की टक्कर हुई। इस शुरुआत के बाद तो पूरे साल यही चलता रहा और अब 2020 की शुरुआत तो और भी ज्यादा धमाके के साथ हुई है। ये साल बस शुरू ही हुआ है कि इसके बीच हमें इतने सारे क्लैश देखने को मिले। तानाजी और छपाक एक ही दिन रिलीज हुई। स्ट्रीट डांसर 3D ने पंगा फिल्म से पंगा लिया तो शिकारा के साथ मलंग आई। भूत दी हॉन्टेड शिप और शुभ मंगल ज्यादा सावधान की टक्कर भी देखने को मिली। तो ये जो 2 फिल्मों को एक ही दिन रिलीज करने वाला प्रोसेस है, इसी को नाम दिया गया है क्लैश। सुनकर एकदम युद्ध वाली फीलिंग सी आती है ना, लेकिन आने वाले दिनों में भी ये चीज जारी रहने वाली है। 22 मई यानी ईद के मौके पर जो सलमान भाई का दिन होता है, उस दिन अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम से सलमान खान की राधे और मोस्ट वांटेड भाई टकराने वाली है। ये इतना बड़ा क्लैश होने वाला है कि इस क्लैश को क्लैश ऑफ टाइटन्स बुलाया जा रहा है। उसकी वजह है सुपरस्टारडम और लेवल। क्योंकि अगर सलमान खान बॉलीवुड के किंग खान्स में से एक हैं, तो अक्षय कुमार भी हमारे खिलाड़ी कुमार हैं। वो भी किसी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांगी स्टारर दिल बेचारा और विद्या बालन की शकुंतला देवी 8 मई को टकराने वाली है। लेकिन हम बात करने वाले हैं जायेश भाई और तूफान के बारे में। जायेश भाई जोरदार फिल्म की बात करें तो ये एक गुजरात में बेस्ड कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है। फिल्म में फनी तरीके से कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश होगी। देखा जाए तो रणवीर इससे पहले भी संजय लीला भंसाली की गोलियों की रासलीला रामलीला में एक गुजराती कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। बल्कि इतना ही नहीं, इसके अलावा मेक माई ट्रिप नाम की ट्रेवल प्लानिंग कंपनी के एड फिल्म में भी वो गुजराती बन चुके हैं। लुक की अगर बात करें तो जायेश भाई के फर्स्ट लुक में दुबले पतले रणवीर सिंह रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं।
वो शायद अपने पीछे खड़ी हुई औरतों को किसी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में खुद भी थोड़े से डरे लग रहे हैं। तो वहीं फिल्म में रणवीर के ऑपोजिट होंगी शालिनी पांडे। शालिनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा के साथ दिखाई दी थी। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होने वाली है। फिल्म का निर्देशन करेंगे दिव्यांग ठक्कर। बतौर डायरेक्टर उनकी भी ये पहली फिल्म होने वाली है। इनफैक्ट इस फिल्म को लिखा भी दिव्यांग ने ही है। वहीं कुछ वक्त पहले फरहान अख्तर ने फिल्म तूफान का फर्स्ट लुक लॉन्च किया था। इस फिल्म में वो एक बॉक्सर का रोल करने वाले हैं। फिल्म से आए लुक में फरहान धाकड़ मस्कुलर बॉडी बनाए बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में उनके कोच का रोल निभाने वाले हैं परेश रावल। जैसा कि फर्स्ट लुक बता रहा है, तूफान एक स्पोर्ट्स ड्रामा होने वाली है। फरहान इससे पहले भी भाग मिल्खा भाग में स्पोर्ट्स पर्सन मिल्खा सिंह का रोल कर चुके हैं, जिसे काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था। वहीं अगर हालिया दिनों में आई बॉक्सिंग फिल्मों की बात करें तो 2014 में आई मैरी कॉम की बायोपिक याद आ जाती है, जिसमें प्रियंका ने बॉक्सर मैरी कॉम का रोल किया था। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आपको बता दें कि फरहान की इस फिल्म को भी भाग मिल्खा भाग और दिल्ली 6 जैसी फिल्में बना चुके राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो तूफान को प्रोड्यूस कर रही है फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी प्रोडक्शन हाउस ने दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गली बॉय जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। साथ ही साथ अमेज़न प्राइम पर आई सीरीज मिर्जापुर और इनसाइड एज को भी एक्सेल ने ही प्रोड्यूस किया था। तो ऐसे में फरहान ने प्रोड्यूसर की तरह सोचते हुए अपनी फिल्म तूफान को प्रीपोन किया है। तो इस पर उनकी रणवीर सिंह से भी अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक शुक्रवार कई सारी दोस्तियां खराब कर देता है। इसीलिए अब तूफान और जायश भाई जोरदार अलग अलग दिनों पर रिलीज होंगी। लेकिन समस्या ये है कि तूफान के रीशेड्यूल होने के बावजूद जायश भाई सिनेमा घरों में अकेले रिलीज नहीं होगी। तो अब कौन सी फिल्म रिलीज होगी? आपको बता दें कि जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 2 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है। और दिलचस्प बात तो ये है कि जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया, जिसके बाद से ही सत्यमेव जयते 2 का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में इन दोनों फिल्मों का टकराना बॉक्स ऑफिस पर क्या सनसनी मचाता है, ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सुजीत सरकार डायरेक्टर बायोपिक फिल्म सरदार उधम सिंह भी 2 अक्टूबर को ही रिलीज हो रही थी। इस फिल्म में विकी कौशल लीड रोल कर रहे हैं, लेकिन तूफान के प्रीपोन होने के बाद सरदार उधम सिंह को भी 15 जनवरी 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी सत्यमेव जयते 2 और जायश भाई जोरदार का क्लैश देखना वाकई एक्साइटिंग होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म मारेगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी? नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड। फरहान अख्तर की नई मूवी तूफान के बारे में एक बार फिर से फरहान रेडी है बॉलीवुड में तूफान मचाने के लिए। पर कब रिलीज होगी फरहान की फिल्म तूफान? कौन से एक्टर्स इस फिल्म में हमको दिखाई देंगे? तो चलिए आज आप सबके इन्हीं सवालों का हम जवाब देंगे। भाग मिल्खा भाग के बाद एक बार फिर स्पोर्ट्समैन के किरदार में फरहान अख्तर नजर आने वाले हैं अपनी फिल्म तूफान में। 12 मार्च को इस फिल्म के टीजर को रिलीज कर दिया गया, जिसमें फरहान एक नेशनल लेवल की बॉक्सर अजीज अली का किरदार निभा रहे हैं। अपनी हर मूवी में नए और अनोखे किरदार निभाने वाले फरहान ने भी इस फिल्म के लिए जमकर मेहनत की है। उनकी रिप्ड बॉडी और दमदार फिजिक को देखकर लग रहा है कि फरहान ने इस फिल्म के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। टीजर में यूज करे कोट रिमेम्बर यू ऑलवेज हैव अ चॉइस को देखकर लगता है कि ये फिल्म दर्शकों को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए बनाई गई है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और रॉन्ग पिक्चर्स के बैनर में बनी तूफान को रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर और खुद राकेश ओम प्रकाश मेहरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फिल्म सभी लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने सपने पूरे करने का हौसला देगी। अंजुम राजावली द्वारा लिखित इस फिल्म की कहानी एक बॉक्सर की फिक्टिशियस लव स्टोरी पर आधारित होगी। इस फिल्म में फरहान के साथ परेश रावल, मृणाल ठाकुर, ईशा तलवार और विजय राज जैसे स्टार्स भी स्क्रीन पर नजर आएंगे। फरहान की कोच की भूमिका में परेश रावल का ये डायलॉग, ये कोई हीरा मोती नहीं, ये तूफान है, ये जाहिर करता है कि इस फिल्म में फरहान का सबसे अलग और अनोखा रूप देखने को मिलेगा। फरहान इस फिल्म में कई घूसे मारते और चोटें खाए भी नजर आ रहे हैं। टीजर में मृणाल ठाकुर और फरहान का एक छोटा सा किसी सीन
संगीत दिखाई देता है जो इस फिल्म को एक्शन, रोमांस और थ्रिलर से भर देता है। पहले इस मूवी को लेकर काफी चर्चे हो रहे थे कि इस मूवी को सिनेमा घरों में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, पर पोस्टर और टीजर के सामने आते ही ये साफ हो गया है कि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर ही रिलीज किया जाएगा। कोविड पैंडेमिक के कारण पोस्टपोन हुई फिल्म तूफान अब 21 मई 2021 को 240 से भी ज्यादा देशों में रिलीज की जाएगी। फरहान अख्तर जो कि रॉक ऑन, लव बाय चांस, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, लखनऊ सेंट्रल और लास्ट ईयर की द स्काई इज पिंक में अनोखे किरदार में नजर आए हैं, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस उनकी नई मूवी तूफान से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हर मूवी में अलग और अनोखे किरदार निभाने में फरहान काफी सफल रहे हैं। तूफान राकेश ओम प्रकाश मेहरा की हिट फिल्म भाग मिल्खा भाग के बाद फरहान के साथ दूसरी मूवी होगी। इससे पहले भी कई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म्स जैसे कि मैरी कॉम, गोल्ड, दंगल, मुक्काबाज, भाग मिल्खा भाग भी बड़ी स्क्रीन पर रिलीज की जा चुकी हैं। इन सभी में से ज्यादातर फिल्में नॉन फिक्टिशियस बायोग्राफीज हैं, पर फरहान की फिल्म तूफान एक फिक्टिशियस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है। तो ये थी फिल्म तूफान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे इंडियन सिनेमा की नई फिल्मों से जुड़ी खबरों को लेकर। फरहान और परेश रावल किसको कर रही है डेट मृणाल ठाकुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तूफान मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान की रिलीज की बात सामने आ चुकी है। ये फिल्म आपको 21 मई 2021 को सिर्फ और सिर्फ Amazon प्राइम पर देखने को मिलेगी। पहली बार एक साथ काम कर रहे फरहान अख्तर और परेश रावल। परेश रावल की बात करें तो इनका जन्म 30 मई 1955 में महाराष्ट्र में हुआ था। अपनी कॉमेडी के साथ ये पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके हैं लोकसभा में, जहां ये अहमदाबाद ईस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं बीजेपी की तरफ से साल 2014 से लेके 2019 तक। आपको जानकर हैरानी होगी, पर परेश रावल हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ मराठी, गुजराती और तेलुगु भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। बात इनकी अचीवमेंट्स की करें तो 1994 में इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का खिताब अपने नाम किया था। 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। बॉलीवुड में ही नहीं, तेलुगु फिल्मों में भी इन्होंने अपने विलनस अंदाज से वहां भी सबका दिल जीता है। बात इनके तेलुगु बॉक्स ऑफिस हिट्स की करें तो 1991 में आई क्षणा क्षणम, 1993 की मनी, 1995 की मनी मनी, 1994 में आई गोविंदा गोविंदा, रिक्शा वोडू बवगरू, बगुनारा, तीन मार, शंकर दादा MBBS जैसी फिल्में रह चुकी हैं। वहीं इनके हिंदी सिनेमा में हिट्स के तो कोई जवाब ही नहीं। 1986 की नाम, 1990 की शिवा, 1994 की मोहरा, 1996 में आई तमन्ना, 2004 की ऐतराज, 2013 में आई टेबल नंबर 21 और उसी साल आई एक और जिला गाजियाबाद जैसी फिल्मों से हमें अपनी एक्टिंग का दीवाना बना चुके हैं। ये अपनी नेगेटिव एक्टिंग से तो परेश रावल है ही मशहूर, पर 90s के मिड में अपनी कॉमेडी फिल्म जैसे कि हलचल, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, गोलमाल, मालामाल वीकली, भूल भुलैया, ओए लकी लकी ओए, वेलकम बैक और कूली नंबर 1 जैसे अनोखी फिल्मों में हमें हंसा भी चुके हैं। परेश रावल की वाइफ स्वरूप संपत, जो 1979 की मिस इंडिया विनर रह चुकी हैं, फिल्म ओए लकी लकी ओए में पहली बार उनके साथ काम करती हुई नजर आई। परेश रावल ने 1985 में आई फिल्म अर्जुन से अपना डेब्यू किया एज अ सपोर्टिंग रोल और 1986 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नाम से एज एन एक्टर अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। 100 से भी ज़्यादा अधिक फिल्मों में विलन का किरदार निभा चुके परेश रावल कॉमेडी में भी सबका दिल जीत चुके हैं। तभी 2006 में फिल्म हेरा फेरी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड का खिताब भी जीत चुके हैं। अब आ रही फिल्म तूफान में क्या तूफान मचाएंगे परेश रावल, 21 मई को देखना काफ़ी मज़ेदार रहेगा। बात वही फरहान अख्तर की करें तो तूफान के बाद वो जल्द ही
एक और फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे, फिल्म शर्मा जी नमकीन में, जहां आपको एक बार फिर परेश रावल और फरहान अख्तर साथ में काम करते हुए दिखेंगे। आपको बता दें ये फिल्म 4 सितंबर 2021 को रिलीज हो रही है, जिसमें लेट ऋषि कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म में उनके किरदार की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई थी कि उनको हमें अलविदा कहना पड़ा, पर आप लोगों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के सीन्स परेश रावल करते हुए नजर आएंगे, जो इस फिल्म में ऋषि कपूर के को स्टार हैं। फिल्म मेकर्स और परेश रावल ने डिसीजन लिया है कि इस फिल्म को ऋषि कपूर और उनके फैंस के रिस्पेक्ट में रिलीज करेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डेब्यूटेंट हितेश भाटिया और प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं रितेश सिडवानी और फरहान अख्तर। इस फिल्म की शूटिंग वापस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो आपको ऋषि कपूर, जूही चावला, सुहेल नैयार, परेश रावल, गूफी पेंटर, शीबा चड्ढा, आयशा रजा, निलॉय रशीद देखने को मिलेंगे। वहीं फिल्म की हीरोइन मृणाल ठाकुर की बात करें तो मृणाल एक इंडियन मॉडल, टेलीविजन एंड फिल्म एक्ट्रेस है। टेलीविजन पर अपने रोल बुलबुल, जो कि सीरियल कुमकुम भाग्य में था, से फेमस हुई है। मृणाल ठाकुर का जन्म नागपुर, महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1992 में हुआ था। उनको अक्सर प्यार से गोली कह के बुलाते हैं सब। उन्होंने टीवी में अपना डेब्यू शो मुझसे कुछ कहती है खामोशियाँ, जो साल 2012 में आई थी, से किया था। वो मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बात उनकी हॉबीज की करें तो डांसिंग, फोटोग्राफी और बुक पढ़ना उन्हें बेहद पसंद है। बात उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन की करें तो उनको पेरिस, गोवा, लंदन बेहद पसंद है। मृणाल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म लव सोनिया से किया, जो कि 2018 में आई थी। वहीं विति दांडू से उन्होंने मराठी फिल्मों में डेब्यू किया, जो साल 2014 में आई थी। मृणाल बॉलीवुड की अब तक कई फिल्में कर चुकी हैं, जैसे लव सोनिया, सुपर 30, बटला हाउस, घोस्ट स्टोरीज और आने वाली फिल्म तूफान और जर्सी में भी आपको दिखेंगी। 2018 में मृणाल ने लंदन में इंडियन टेलीविजन फिल्म फॉर बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड फिल्म लव सोनिया के लिए अपने नाम किया। वहीं गोल्ड अवार्ड्स फॉर राइजिंग स्टार फ्रॉम इंडियन टेलीविजन टू फिल्म का खिताब भी साल 2019 में अपने नाम कर चुकी हैं। आपको बता दें, मृणाल ज्यादा फेमस अपनी फिल्म सुपर 30 और बटला हाउस से हुई है। वहीं नच बलिए सीजन 7 में अपने बॉयफ्रेंड शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ मृणाल नजर आई थी। आपको बता दें, ये दोनों शो के बाद ही अलग हो गए थे और उसके बाद मृणाल ठाकुर सुर्खियों में थी कि वो अपने को स्टार अजित तनेजा को डेट कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, फरहान अख्तर और परेश रावल की जोड़ी क्या धमाल मचाएगी इस गुरु शिष्य के रोल में? फटाफट से अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। क्या गुस्से से भी कभी किसी का भला हुआ है? क्या जिस चीज को हमारे लिए हानिकारक माना जाता है वो हमारे पक्ष में भी काम कर सकती है? तो दोस्तों नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों अगर आपका इन सभी सवालों का जवाब नहीं है तो जी हाँ, आप गलत सोच रहे हैं। गुस्सा हमेशा खराब हो ये जरूरी नहीं। उदाहरण तो आपके सामने ही है। क्या हुआ? क्या आप अनुमान लगा पाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट जगत के मशहूर सितारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की। जी हाँ दोस्तों, विराट हमें दर्शाते हैं कि हम कैसे अपने गुस्से को अपनी ताकत बना सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ही गुस्से को अपनी कमजोरी से अपनी ताकत बनाने वाले व्यक्ति की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि रोम्स पिक्चर और एक्सेल एंटरटेनमेंट की बैनर तले बनी तूफान ऐसे ही एक बॉक्सर अजीज अली और वज्जू भाई की कहानी है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित भाग मिल्खा भाग जैसी सुपर हिट फिल्म करने के बाद अब फरहान अख्तर एक बार फिर से उनके साथ ला रहे हैं तूफान। डरिए मत फिल्म का नाम है तूफान। हाँ, अब ये कहना मुश्किल है कि ये फिल्म उद्योग में तूफान लाती है या नहीं। तब तक आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि तूफान कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो एक गुंडे से बॉक्सर बनने का सफर को दर्शाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म के लीड रोल में फरहान अख्तर, वज्जू भाई और अजीज अली की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फरहान ने ही रितेश सिद्धवानी, PS भारती, राजीव टंडन और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ इस फिल्म को प्रस्तुत किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि फरहान के अलावा इस फिल्म में हमें नजर आ रही हैं मृणाल ठाकुर।
जो सुपर 30 और बाटला हाउस जैसी हिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। मृणाल के अलावा परेश रावल, विजय राज और सुप्रिया पाठक जैसे दिग्गज कलाकार भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहली फिल्म है जिसमें परेश रावल और फरहान एक साथ नजर आएंगे। अज्जू भाई डोंगरी के दादा हैं, कैसे उनके अंदर परिवर्तन आता है और कैसे वो राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बनते हैं, इस सफर की कहानी है तूफान। अपने अंदर के गुस्से को कैसे सही दिशा दिखानी है, उस दिशा की कहानी है तूफान। आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक वो जो आसान है पर हानिकारक भी, और एक वो जो कठिन है पर उस रास्ते में आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता है। सही रास्ते को चुनने की प्रेरणा देने की कहानी है तूफान। तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि तूफान मई में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। आशा करते हैं कि जिस तरह तूफान के ट्रेलर ने हमारी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, उन उम्मीदों पर खड़ी उतरे ये तूफान और हम सबकी जिंदगी के छोटे मोटे तूफानों से सामना करने की हिम्मत दे ये तूफान फिल्म हमें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं अभिनव शारदा। क्या है इस फिल्म में फरहान अख्तर का रोल? क्यों ट्विटर ने फरहान की इस मूवी को किया बॉयकॉट? आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म तूफान से रिलेटेड कुछ बातें। तूफान फिल्म जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, और फिल्म में आपको फरहान अख्तर नेशनल लेवल बॉक्सर के रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म में आपको मृणाल ठाकुर और परेश रावल सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे। आपको बता दें, इस फिल्म को अब 21 मई 2021 को Amazon प्राइम प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में आपको कुछ और कलाकार भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि विजय राज, मोहन अगाशे, हुसैन दलाल, दर्शन कुमार इत्यादि। इस फिल्म में परेश रावल और फरहान अख्तर आपको पहली बार एक साथ एक फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, ये फिल्म तूफान इन दोनों की पहली फिल्म होगी जिसमें परेश रावल और फरहान अख्तर आपको साथ काम करने देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में फरहान अख्तर एक स्पोर्ट्समैन की भूमिका में नजर आएंगे, जहाँ आप उन्हें एक मस्कुलर बॉडी में देखेंगे। फरहान ने अपने आने वाली फिल्म तूफान फिल्म में अपनी बॉडी शेप और कैरेक्टर के लिए एक बॉक्सिंग सूट कैंप ज्वाइन किया था। मंडे को अपने सोशल अकाउंट पर अपने चाहने वालों को बढ़ावा देते हुए फरहान ने अपनी ग्रिलिंग वर्कआउट रूटीन की एक पिक्चर पोस्ट की और लिखते हैं हफ्ते में झूलते हुए, जहां वो पूरे पसीने में लथपथ हैं और उन्होंने हैवी वेट उठा रखा है और थोड़ा अपनी रिप्ड न्यू फिजिक को शो ऑफ करते भी नजर आ रहे हैं। बात अगर फिल्म की स्टोरी की करें तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्टार पहली बार रिंग में कदम रखेगा एक बॉक्सर की भूमिका निभाने के लिए। तूफान रिपोर्टेडली एक रियल लाइफ स्टोरी है जो बॉक्सिंग ड्रामा से जुड़ी है पूरी तरीके से। इस फिल्म के टीजर के लॉन्च होने के बाद ट्विटर ने डिमांड की कि तूफान मूवी को बैन किया जाए। उनका मानना है कि फरहान अख्तर के ओपिनियन एंटी नेशनल है और वो हमेशा एंटरटेनमेंट के मामले में भी देश के बीच में ले आते हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये मूवी बिना किसी विवाद में आए रिलीज हो पाती है या नहीं, या फिर और भी कुछ देखना बाकी है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आप सहमत हैं ट्विटर के इस बॉयकॉट तूफान के न्यू ट्रेंड से। और जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, पसंद आए हो तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। कौन है फरहान अख्तर की मदर? क्या फरहान शादीशुदा हैं? किस हॉलीवुड फिल्म में फरहान कर चुके हैं काम? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियोज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तूफान मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। फिल्म तूफान के एक्टर फरहान अख्तर की बात करें तो उनको कौन नहीं जानता। इस वर्सटाइल एक्टर के जीवन के बारे में बात बताएं तो फरहान अख्तर का जन्म 9 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। फरहान अख्तर के पिता जावेद अख्तर और मां हनी ईरानी के बेटे हैं। उनके माता पिता का डाइवोर्स बहुत पहले हो चुका है और उनकी मां से डाइवोर्स के बाद उनके पिता जावेद अख्तर ने शबनम आजमी साल से 1984 में शादी कर ली थी। फरहान अख्तर अपने पेरेंट्स को अपना हार्शेस्ट क्रिटिक्स मानते हैं अपने करियर का, और वो रॉबर्ट दे नीरो का अपना इंस्पिरेशन मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आपको बता दें, जावेद अख्तर किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते। फरहान अख्तर और साजिद खान उनके कजन हैं। मुंबई के जो मानिक जी कूपर स्कूल से फरहान ने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी और फिर वो लॉ की पढ़ाई के लिए HR कॉलेज जो कि मुंबई में है वहां चले गए। फरहान अख्तर ने 2000 में अधूना भवानी से शादी करी। उनके साथ 3 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी कर ली, पर ये शादी 16 साल के बाद साल 2016 में टूट गई और दोनों का डाइवोर्स हो गया। फरहान अधूना से पहली बार अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म दिल चाहता है के दौरान मिले थे, जो कि अधूना का भी बॉलीवुड में डेब्यू था एज अ हेयर स्टाइलिस्ट।
ये 2018 में सुनने को आया कि एक्टर फरहान अख्तर विजय शिबानी जो है दानेकार के साथ रिलेशनशिप में है। फरहान अख्तर ने फिल्म दिल चाहता है जो कि 2001 में आई थी, उससे अपना डेब्यू किया था डायरेक्शन की दुनिया में और फिल्म को इस साल नेशनल अवार्ड मिला। 2004 में फरहान ने अपना हॉलीवुड डेब्यू किया था जहां उन्होंने साउंड ट्रैक ब्राइड एंड प्रेजुडाइज के लिए लिरिक्स लिखे थे। वहीं एक्टिंग की दुनिया में फरहान ने अपनी शोहरत द फकीर ऑफ वीनिस के साथ पर ऑफिशियली बॉलीवुड में उनका डेब्यू फिल्म किया था जो रॉक ऑन जो कि 2008 में आई थी उससे हुआ, जिसके लिए उन्हें उनकी लाइफ का सेकंड नेशनल अवार्ड मिला था और बेस्ट फीचर फिल्म में हिंदी एज अ प्रोड्यूसर। फरहान अख्तर काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्हें अब तक 32 अवार्ड्स मिले हैं और 26 अवार्ड्स के लिए उन्हें नॉमिनी भी चुना गया था। तो जाहिर सी बात है इतने वर्सटाइल एक्टर जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट हो से सब कुछ उम्मीद की जा सकती है और लोगों को और हमेशा अपनी एक्टिंग डायरेक्शन से सबका दिल जीतते आए हैं। तो ऐसे में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म तूफान से फरहान कैसे छाप छोड़ते हैं अपने दर्शकों पे। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने बारे में और आज की इस वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमने तूफान नहीं टिक पाया। क्या फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म तूफान कोविड के कारण कैंसिल हो गई है? क्या लोगों को प्रेरणा देने के लिए बनाई जाने वाली फिल्म को खुद प्रेरणा की जरूरत है? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम बात कर रहे हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म तूफान के बारे में। 9 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के दिन रिलीज होने वाली यह फिल्म की रिलीज पहले तो 18 सितंबर 2020 तक के लिए टाल दी गई और फिर बहुत सारी फिल्में जिस तरह से कोविड के तूफान में फंस गई, तूफान मूवी को भी इस तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया। तूफान की रिलीज को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2019 में रिलीज हुई फिल्म द स्काई इज पिंक जैसी क्रिटिक्स द्वारा पसंद की गई फिल्म करने के बाद फरहान तूफान फिल्म से एक और बार फिल्म जगत में तूफान लाने की कोशिश में थे। पर क्या ये कोशिश बेकार जाने वाली है? तूफान मूवी जो बहुत सारे श्रेष्ठ अभिनेताओं से सुसज्जित है, हमें कब देखने को मिलेगी ये मूवी? तो आपको ज्यादा दुविधा में न डालते हुए हम बताना चाहते हैं कि ये फिल्म 2021 में रिलीज हो रही है। डोंगरी और नागपाड़ा जैसी रो लोकेशंस पर शूट की गई फिल्म तूफान इसी साल 21 मई को हम सबको जोश और प्रेरणा देने के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो पर आएगी। अज्जू भाई से अजीज अली बनने तक के सफर को दर्शाती है तूफान। डोंगरी की गलियों में कैसे एक इंसान अपनी बुराइयों को अपनी ताकत बनाता है और अपने जीवन में एक परिवर्तन लाता है, ऐसी प्रेरणादायक कहानी है तूफान की। 12 मार्च को रिलीज किए गए ट्रेलर में ऐसा लग रहा है मानो यह कोई वास्तविक कहानी हो, पर आपको बता दें कि यह मूवी एक काल्पनिक स्पोर्ट्स ड्रामा है। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि कैसे अज्जू भाई सिर्फ मारपीट में विश्वास रखते हैं। ये बात इस चीज से भी सिद्ध होती है कि जब अज्जू भाई बॉक्सिंग सीखने के लिए परेश रावल के पास जाते हैं, जो कि इस मूवी में कोच बने हैं, तो वह भी बोलते हैं कि बॉक्सिंग सीख कर क्या करोगे, लोगों को मारोगे। इतना ही नहीं, उन्हें खुद कहते हुए देखा जा सकता है कि उन्हें मारपीट करने से कितना आनंद मिलता है। पर कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक उसी तरह तूफान में अज्जू भाई को अजीज अली बनने की प्रेरणा देने में हाथ है उनके प्रेम संबंध का, जिसका रोल निभा रही है मरनाल ठाकुर। मरनाल ही अज्जू भाई से कहती हैं कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वे अज्जू भाई रहकर लोगों को और खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर अजीज अली द बॉक्सर बनकर अपनी नई पहचान बना सकते हैं। रिमेम्बर यू ऑलवेज हैव अ चॉइस है इस फिल्म की टैगलाइन, यानी कि हमें याद रखना चाहिए कि आपके पास हमेशा रास्ते होते हैं, पर आपके लिए कौन सा रास्ता सही है आपको ये खुद चुनना होगा। अगर किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है, तो फिर भी आपके पास मौका रहता ही है कि आप अपनी गलती को सुधार लें। वैसे भी हम कहते ही हैं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको इस कथन का उदाहरण चाहिए तो अज्जू भाई की ये कहानी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कैसे पहले गलत रास्ता चुनने के बाद फिर उन्हें अपने लिए सही रास्ता मिला और कैसे फिर वो अपनी मेहनत और निष्ठा से उन्होंने यह चीज हासिल कर ली जो शायद एक समय पर कोई सोच भी नहीं सकता था। एक गली के गुंडे से वो राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बन जाते हैं। परेश रावल को ट्रेलर में सुना जा सकता है जब उनसे कोई पूछता है कि कहां से लाए ये हीरो, तो वो कहते हैं कि ये कोई हीरा मोती नहीं, तूफान है तूफान। इस डायलॉग को फरहान इस फिल्म में उचित सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। रियल लाइफ तूफान बनने के लिए उन्होंने अपने रियल लाइफ में भी तूफान मचा दिया। उन्होंने इस रोल को इतनी निष्ठा से निभाया है कि उसकी वजह से उन्होंने 8 महीने की बहुत कठिन ट्रेनिंग ली। और इतना ही नहीं, डेरल फास्टर जिन्होंने उन्हें यह बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी है, उनका कहना है कि फरहान कई ऐसी चीजों और तकनीक सीख ली है जो राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजी में जरूरत होती है। ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तूफान से पहले की शांति है और अब तूफान आएगा तो सारी चिंताओं को बहा ले जाएगा और हम सबको अपने जीवन में सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देगा। इतना ही नहीं, तूफान उन लोगों के दिल को जरूर छुएगी जो किसी न किसी कारणवश अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। ये फिल्म उन्हें प्रेरणा देगी कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मौका है अपनी तकदीर बदलने का। इस तूफान का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा, पर तब तक हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में आए बड़े से बड़े तूफान से आप डटकर सामना करें और अपने जीवन की किताब में एक नया अध्याय लिखें। स्क्रिप्ट रिटन बाय अभिनव।
बॉलीवुड स्टूडियोज में और आज हम बात करेंगे फरहान की फिल्म तूफान के बारे में। 12 मार्च को रिलीज किए हुई इस फिल्म के टीजर में फरहान अख्तर, विजय राज, परेश रावल और मृणाल ठाकुर भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगी इस फिल्म की कहानी? इस फिल्म के एक्टर्स किस रोल में हमको नजर आने वाले हैं? इस फिल्म को लेकर क्यों छिड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और थिएटर ओनर्स के बीच बहस? सब्र रखिए, आज आपके इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल एंटरटेनमेंट और रॉम पिक्चर्स के बैनर में बनी फिल्म तूफान को रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित ये फिल्म राकेश की फरहान के साथ दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले ये दोनों भाग मिल्खा भाग में एक साथ काम कर चुके हैं। टीजर में फरहान एक बॉक्सर की भूमिका निभा रहे हैं जो कि एक सक्सेसफुल बॉक्सर बनना चाहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने कोच से होती है जिसकी भूमिका में परेश रावल नजर आएंगे। फरहान के आगे अपनी 2 उंगलियां करते मृणाल ठाकुर उनसे पूछती है कि वो क्या बनना चाहते हैं, अज्जू भाई या फिर अजीज अली बॉक्सर। फरहान को मोटिवेट करते दिख रहे मृणाल का इस टीजर में उनके साथ एक छोटा सा किसिंग सीन भी दिखता है। तो ये जाहिर सी बात है कि मृणाल फरहान के लव इंटरेस्ट का रोल निभाएंगी। 47 साल की उम्र में फरहान इस फिल्म में रिप्ड फिजिक और दमदार मसल्स में लोगों को खूब घूसे मारते और चोटें खाए भी नजर आएंगे। फिल्म के टीजर में फरहान का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और मेहनत को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बॉक्सर के कैरेक्टर को हूबहू दिखाने के लिए काफी मेहनत की है। फरहान और मृणाल की केमिस्ट्री भी स्क्रीन पर काफी अच्छी लग रही है। अपनी फिल्म्स में डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज डालने की वजह से ही ऑडियंस फरहान को बहुत पसंद करती है और उनसे डिफरेंट और यूनिक रोल्स की एक्सपेक्टेशंस भी रखती है। तो देखते हैं कि फरहान की ये लेटेस्ट मूवी ऑडियंस को कितना पसंद आती है। तो अब इस फिल्म की कुछ अंदर की बात भी हम आपको बताते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के टीजर की रिलीज से पहले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और थिएटर ओनर्स के बीच काफी समय तक एक बहस नजर आ रही थी। कोविड पैंडेमिक के कारण लगभग 1 साल तक पोस्टपोन की गई फिल्म तूफान को लेकर ये कंफ्यूजन थी कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म या थिएटर्स में रिलीज किया जाना चाहिए। पर आखिर में डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करने का फैसला किया। Amazon प्राइम वीडियो पर ये फिल्म तूफान 240 से भी ज्यादा देशों में ग्लोबली रिलीज की जाएगी। Amazon प्राइम वीडियो पर ये फिल्म हम सभी को इस साल 21 मई को देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कितना तूफान मचाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। क्या एक हीरो हीरोइन पूरी फिल्म को हिट बना सकते हैं अपने बलबूते पर? कौन कौन नजर आने वाला है इस फिल्म में? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तूफान मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। फिल्मों की बात करें तो हर फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस एक नई जान डालते हैं फिल्म की स्टोरी में और फिल्म को पूरा करने के लिए हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अलग जिम्मेदारी और रोल होता है। ऐसे ही हटके किरदार होते हैं हमारे पिवटल एक्ट्रेस। तो वही बात करें फिल्म तूफान में फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर और परेश रावल के अलावा मॉनसून वेडिंग, दिल्ली बेली रन, बॉम्बे टू गोवा, डेढ़ इश्किया, कालाकंदी, गली बॉय जैसी फिल्में अपने किरदार से सबका दिल जीत चुके विजय राज की, जिनका जन्म 5 जून 1963 को हुआ था। ये एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर और कॉमेडियन भी है। फिल्म तूफान के ट्रेलर में आप इनको देख चुके हैं। वही फिल्म के दूसरे किरदारों की बात करें तो इसमें मोहन आगाशे भी एक नाम है जिनको 1996 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। आपको बता दें, मोहन जी एक ब्रिटिश इंडियन है और वो एक्टर के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट भी है। वही द ग्रेट इंडियन लाफर चैलेंज सीजन 5 के जज हुसैन दाला भी आपको इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये अपनी एक्टिंग और राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। ये फिल्म ये जवानी है दीवानी 2012 में आई थी ग्रेटर एलिफेंट और उसी साल आई टीवी सीरीज ब्रिंग ऑन द नाइट में नजर आए थे। हुसैन को ये जवानी है दीवानी के लिए स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग से सम्मानित भी किया था। वही शॉर्ट फिल्म शेमलेस के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल के अवार्ड मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म मैरी कॉम से प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट एज अ लीड एक्टर डेब्यू करने वाले दर्शन कुमार भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें, इससे पहले 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में भी दर्शन सलमान के फ्रेंड का किरदार निभा चुके हैं। इनको कई लोग दर्शन गंडास के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने अब तक के करियर में काफी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जैसे तेरे नाम, NH10, सरबजीत, PM नरेंद्र मोदी जैसी फिल्मों में। और अब ये सब कलाकार फिर से एक साथ हमें फिल्म तूफान में अपना जलवा दिखाते नजर आने वाले हैं। तो देखना मजेदार होगा कि इनके किरदार फिल्म में कितना दमदार एक्टिंग कर पाते हैं। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, किसी भी फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स की एक्टिंग
इतना इम्पोर्टेंस रखती है। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर क्यों बदल दी गई फिल्म की रिलीजिंग डेट? कब आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी? अब किस बॉक्सर के साथ फाइट करते नजर आने वाले हैं फरहान अख्तर? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्रेड स्टूडियोज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तूफान मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। फिल्म तूफान, जो कि एक रियल लाइफ बॉक्सर की चैंपियनशिप पर बेस्ड मूवी बन रही है। फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि इस फिल्म में बॉक्सर की लाइफ की ऑथेंटिसिटी किसी भी प्रकार से कम नहीं होनी चाहिए। इस पर राकेश ओम प्रकाश कहते हैं कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि फिल्म पूरी ऑथेंटिक लगे, तो क्यों ना रियल लाइफ बॉक्सर्स को ही बुलाया जाए ताकि फाइट्स और रियलिस्टिक लगे। और इसी के चलते उन्होंने ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली एक यूएस से बॉक्सर्स को बुलाया ताकि वो मेक श्योर कर सके कि फाइट्स रियल लग रही है या नहीं देखने में, ताकि हमारे व्यूवर्स को किसी तरह की फेक वाइब्स ना आए एक्टिंग से। ओम प्रकाश ने कहा, हमने नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र और हरियाणा से बॉक्सर्स को हायर किया है और एक यूएस से, जो फिल्म में फरहान अख्तर से 1-on-1 करते नजर आएगा क्लाइमेक्स में। तो देखना होगा कि ये फिल्म कितना लोगों का दिल जीतने में सक्सेसफुल रहती है। वही बात फिल्म की रिलीजिंग डेट को लेकर करें तो ये फिल्म पहले 2 अक्टूबर 2021 को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने जा रही थी। अब फरहान की फिल्म तूफान आपको 18 सितंबर 2021 को देखने को मिलेगी। आपको बता दे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेब्यूटेंट डायरेक्टर दिव्यांग ठक्कर की फिल्म जयेश भाई जोरदार, जो रणवीर सिंह की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म है, इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 2 अक्टूबर 2021 की है। ऐसे में दोनों फिल्म के क्लैश होने की बात आ रही थी, तो हाल ही में फिल्म मेकर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म की रिलीजिंग डेट को बदला जाए ताकि दोनों फिल्म्स को रिलीजिंग के लिए प्रॉपर विंडो मिल सके। दोनों प्रोडक्शन हाउस ने ये न्यूज अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करके बताया। फिल्म तूफान में आपको कुछ सीन्स में फरहान अख्तर इंटेंस फिजिकल वर्कआउट करते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में फरहान अख्तर एक गुंडे से कैसे अपने आप को एक बॉक्सर्स में तब्दील करते हैं, उसी का सफर दिखाई देगा। परेश रावल इनके कोच की भूमिका निभाते दिखेंगे। वही मृणाल ठाकुर फरहान की गर्लफ्रेंड और उनका कॉन्फिडेंस बूस्टर बनती दिखेगी। तो देखते हैं अब फिल्म तूफान के क्लाइमेक्स में कौन से यूएस बॉक्सर्स में हमें देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कौन से हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं फरहान अख्तर। कौन सी थी फरहान अख्तर की पहली हॉलीवुड फिल्म। कहाँ हो रही है मार्वल स्टूडियोज की शूटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और बॉलीग्रेड स्टूडियोज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तूफान मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। फिल्म तूफान के लीड हीरो फरहान अख्तर की बात करें तो फरहान बैंकॉक में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए शूट करते नजर आए। और आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फरहान। मानना तो पड़ेगा कि फरहान अपने फैंस को हमेशा अपने प्रदर्शन से चौंका देते हैं। बॉलीवुड से अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, वो भी मार्वल स्टूडियोज के लिए काम करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को अभी तक काफ़ी सीक्रेट रखा गया है। इस शूट में काफ़ी इंटरनेशनल कास्ट और क्रू भी शामिल है। मार्वल्स एक बिगेस्ट फिल्म स्टूडियोज में से एक है पूरे वर्ल्ड में। आपको मार्वल स्टूडियोज के बारे में बताएं तो ये अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म्स के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। इनकी मूवीज़ को काफ़ी प्यार और इनकी वर्क को भी पूरे विश्व में सराहा गया है। आपको बता दें कि फरहान का ये पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं है। 2004 में आई फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडाइज फिल्म से हॉलीवुड में डेब्यू किया था इन्होंने। इस फिल्म में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए फरहान अख्तर ने लिरिक्स लिखे थे। इस फिल्म में एक्टर फरहान अख्तर अपनी सिस्टर जोया अख्तर के साथ कोलैबोरेशन में काम करते भी दिखाई दिए थे एक सॉन्ग के लिए। इस फिल्म में साउंड ट्रैक के लिए जोया और फरहान को उनके पिता जावेद अख्तर ने भरोसा दिलाते हुए काम करने के लिए भेजा था।
फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडाइस एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था गुरिंदर चड्ढा ने। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले प्रॉपर बॉलीवुड स्टाइल में किया गया था। ये फिल्म जेन ऑस्टिन की नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस का एडेप्शन थी। फरहान अख्तर के अलावा बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने हॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाई है, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, इरफान खान, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, गुलशन ग्रोवर, ओम पुरी जैसे सेलेब्स ने भी हॉलीवुड में अपना नाम कमाया है। अब देखना होगा कि बॉलीवुड के साथ साथ अपनी आने वाले हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर फरहान क्या कमाल दिखाते हैं। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप फरहान को इस प्रोजेक्ट पर काम करते देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का टीजर जारी कर दिया गया है और इसी के साथ इस फिल्म की रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। ये बहुप्रतीक्षित फिल्म 21 मई 2021 को रिलीज की जाएगी। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की बजाय सीधे OTT पर प्रीमियर किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं क्या सिचुएशन चल रही है और 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्रीमियर किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी नई फिल्म तूफान की तैयारियों में जुट चुके हैं। एक्टर एक बार फिर से खिलाड़ी की भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस फिल्म में फरहान का रोल बेहद खास होगा। वो डोंगरी के एक ऐसे गुंडे का रोल निभाएंगे जो एक राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बनने का सफर तय करता है। ये कहानी प्रेरक होगी और जुनून जज्बे से भरी होगी। कुछ समय पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया था, जिसमें फरहान रिंग के अंदर नजर आ रहे थे। फिल्म तूफान में फरहान अख्तर के कोच की भूमिका निभाई है परेश रावल ने। एक वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म तूफान में परेश रावल बॉक्सिंग कोच की भूमिका में है। फिल्म में मृणाल ठाकुर, सुप्रिया, पाठक कपूर और हुसैन दलाल भी नजर आएंगे। प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी, फरहान और राकेश की इस फिक्शन स्टोरी स्क्रिप्ट को अंजुम राजा बली ने लिखा है। आपको बता दें, फरहान अख्तर एक बार फिर से भाग मिल्खा भाग के बाद ये धमाकेदार किरदार करने वाले हैं। तूफान का टीजर जो है वो 1 मिनट 53 सेकंड का है। शुरुआत होती है बॉक्सिंग रिंग से और फिर जिसमें फरहान अपनी फाइट में हार जाते हैं। फिल्म के टीजर को फरहान अख्तर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। फिल्म के टीजर को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। ये टीजर देखने के बाद ज़्यादातर लोग फरहान की तारीफ ही कर रहे हैं। फरहान अख्तर की फिल्म साल 2020 में 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब देर आई दुरुस्त आई, फाइनली टीजर रिलीज़ हुआ है। धमाकेदार एक्शन सीन्स और फाइट दिख रही है जो कि काफ़ी पसंद आ रही है दर्शकों को। तूफान निर्देशक ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आपको बहुत सारे कलाकार के साथ एक दमदार स्टोरी देखने को मिलेगी। वहीं कोरोना वायरस महामारी के कहर के कारण बीते कई महीनों से फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन की धमाका, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी भी आने वाली जो फिल्म कर रहे हैं वो नेटफ्लिक्स पर ही प्रीमियर होगी। अब इस लिस्ट में फरहान अख्तर का नाम भी जुड़ चुका है। तो आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, हमें नीचे क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स की वजह से टली तूफान। आखिर क्यों फिल्म को लेकर प्रोडक्शन हाउस और Amazon प्राइम में मतभेदता हुई। पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। तूफान एक आगामी भारत 2021 हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित है और फरहान अख्तर द्वारा अभिनीत है। फरहान को फिल्म में राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज के रूप में दिखाया जाएगा। साथ में मृणाल ठाकुर और परेश रावल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। पिछले महीने के तीसरे शुक्रवार यानी 21 मई को रिलीज होने की तैयारी में लगी फिल्म तूफान की रिलीज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। फिल्म में लीड किरदार निभा रहे अभिनेता और इसके निर्माता फरहान अख्तर ने हालांकि इसके लिए कोरोना महामारी के दौरान अपने स्टाफ को सुरक्षित रखने की पहल को कारण बताया है। लेकिन फिल्म की रिलीज होने को लेकर प्राइम वीडियो ने अभी तक कोई वजह नहीं बताई। पिछले साल सितंबर में रिलीज होने के लिए मार्च 2020 में ही तैयार हो चुकी फिल्म तूफान को सीधे OTT पर रिलीज करने का फैसला इसी साल हुआ है। लेकिन समझा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज करने के पीछे इसके मुख्य किरदारों के नाम भी बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं। फिल्म का टीजर रिलीज होने से पहले ये खबर उड़ी थी
कि प्राइम वीडियो इस फिल्म में फरहान के किरदार का नाम बदलना चाहता है, क्योंकि वह फिल्म में मृणाल ठाकुर के किरदार और बॉक्सर के बीच प्रेम कहानी को लेकर कोई नया विवाद नहीं चाहते। पर टीजर ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ विकिपीडिया एडिटर्स ने फिल्म के पेज पर फरहान के किरदार का नाम शौर्य दीवान कर दिया था। फिल्म तूफान के टीजर में भी पहली नजर में सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म रॉकी की झलक दिखाई थी। मोहम्मद अली का पोस्टर भी इसके एक सीन में नजर आता है। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म बॉक्सर की भी यादें इस टीजर को देखकर ताजा हो सकती हैं। लेकिन बताते हैं कि एक्सेल एंटरटेनमेंट फिल्म में किसी तरह का बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है और प्राइम वीडियो चाहता है कि फिल्म के चलते उसके ऊपर वेब सीरीज तांडव जैसा कोई आरोप ना लगे। फिल्म तूफान के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं, जिन्होंने फरहान को ही लेकर 8 साल पहले भाग मिल्खा भाग बनाई और हिंदी सिनेमा में बायोपिक सिनेमा की नई लहर को जन्म दिया। हिंदी सिनेमा में बनी ये बेहतरीन स्पोर्ट्स बायोपिक मानी जाती है। बतौर निर्देशक राकेश की पिछली 2 फिल्में मर्जियां और मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर फ्लॉप रही है। क्या इन झगड़ों के कारण नहीं होगी फिल्म Amazon प्राइम पर रिलीज? क्या कुछ नायक निर्देशक रह चुके हैं अभिनेता फरहान अख्तर? कौन से मशहूर एक्टर को इंडस्ट्री में लाए थे ये? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फरहान अख्तर हिंदी फिल्म जगत के बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकारों में से एक है। अभिनय, निर्देशन, फिल्म निर्माण, लेखक, गायन, एंकरिंग से लेकर इन्होंने जिस भी क्षेत्र को हाथ लगाया वहां अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। फरहान अख्तर ने अपने करियर की शुरुआत यश चोपड़ा की 1991 में रिलीज हुई फिल्म लम्हे में सहायक निर्देशक के तौर पर करी। इस फिल्म की लेखक थी फरहान की मां हनी ईरानी। लम्हे के बाद फरहान ने निर्देशक पंकज पराशर के साथ 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया। फरहान अख्तर ने साल 2001 में रितेश सिद्धवानी के साथ मिलकर एक्सेल एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी बनाई। पहली फिल्म निर्देशित की जो कि थी दिल चाहता है। इस फिल्म में आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने मुख्य किरदार निभाए थे। फरहान का नाम इसके अलावा ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य और शाहरुख खान की फिल्में डॉन व डॉन 2 जैसे भी बतौर निर्देशक शुमार है। अख्तर को गीत और उसकी समझ विरासत में ही मिली है। उनके पिता जावेद अख्तर से लेकर उनके दादा जान निसार अख्तर भी मशहूर शायर, गीतकार और कवि थे। इन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री को कई नगीने भी दी हैं। फुकरे के वरुण शर्मा और गली बॉय के सिद्धार्थ चतुर्वेदी को फरहान की बनाई फिल्मों से ही शोहरत मिली। फिल्म रॉक ऑन से पहली बार अभिनेता के तौर पर डेब्यू भी किया। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग से लेकर गायकी तक सभी अव्वल दर्जे की थी। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में उनके काम को बहुत सराहना भी मिली। साल 2013 में फरहान भाग मिल्खा भाग में भी नजर आए और दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए। अब फरहान के चाहने वाले बेसब्री से उनकी अगली फिल्म तूफान का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में वह एक राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज का किरदार निभा। दोस्तों, देखा जाए तो कोरोना वायरस ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। कोविड-19 के कारण हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा गया है। ग्लैमरस दुनिया भी कोरोना से पीड़ित है। इस बीच फरहान अख्तर की फिल्म तूफान की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही एक्टर ने अपने फैन से मास्क लगाने की अपील की है। आपको बता दें कि फरहान अख्तर की फिल्म जो पिछले कई दिनों से अपनी रिलीज डेट को लेकर सुर्खियों में थी। ये फिल्म 21 मई को Amazon प्राइम पर रिलीज होने वाली थी। वहीं इस फिल्म की रिलीज के दिन को आगे बढ़ा दिया गया। फैंस को अब इस फिल्म को देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि फरहान की फिल्म पहले सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, जिसके बाद फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की अनाउंसमेंट की गई। वहीं हाल ही में जारी किए गए बयान में कहा गया कि जब देश की स्थिति बेहतर होगी
तब इस फिल्म की रिलीज की अनाउंसमेंट की जाएगी। इसके साथ ही फरहान ने अपने फैंस और सभी लोगों को मास्क लगाने और घर से बाहर ना निकलने की अपील की। दोस्तों देखा जाए तो फरहान अख्तर ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें लिखा है, The situation in India is truly heartbreaking and we at Excel Entertainment and ROMP Pictures send our thoughts and prayers to everyone affected by the pandemic. In light of the severity of the situation, our focus is completely on the pandemic and on supporting our employees, their families and in helping the wider community. Therefore, we have taken the decision to postpone the release of our film Tufan until the situation improves. We will issue an update regarding the new release date in due course of time. Please continue to observe COVID appropriate behavior. Also, please register and get vaccination when it's your turn. On behalf of the entire team of Tufan, we urge you to stay home, stay safe and stay united. जय हिंद। वेल दोस्तों देखा जाए तो इस कोविड की वजह से सभी परेशान हैं, चाहे वो कॉमन मैन हो या फिर कोई सेलिब्रिटी। एक तरफ से देखा जाए तो सेलिब्रिटी होने का थोड़ा बहुत फायदा है कि उनके पास पैसा है तो वो अपने आप को सेफ कर पाएंगे और उनके लिए इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन कॉमन मैन के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें सामने आ सकती हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार को परेशान कर सकती है। तो मास्क लगाएं चेहरे पर और टाइम टू टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। से पोस्टपोन हुई थी फिल्म बॉलीग्रेड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। भाग मिल्खा भाग के बाद एक्टर फरहान अख्तर एक बार फिर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म तूफान लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के पोस्टर के बाद से ही इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब एक एक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट जारी कर दी है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फरहान अख्तर की ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर 16 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में फरहान के साथ एक्टर मृणाल ठाकुर और परेश रावल अहम किरदार में नजर आएंगे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित तथा एक्सेल एंटरटेनमेंट रितेश चंदवानी और फरहान अख्तर और ROMP पिक्चर्स राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित तूफान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसके लिए फरहान ने अपनी बॉडी पर काफी काम किया है। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 16 जुलाई को होगा। लॉकडाउन के खुलने के बाद एक दिन पहले ही अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म बेल बॉटम के सिनेमाघरों में रिलीज होने की घोषणा की है, लेकिन लगता है फरहान तूफान के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेने वाले हैं। ये फिल्म सीधे OTT पर रिलीज होगी। भाग मिल्खा भाग फिल्म में फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जोड़ी जबरदस्त रही थी और इस फिल्म में एक बार फिर एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी साथ आ रही है। ये कहानी मुंबई के डोंगरी इलाके में पैदा हुए एक अनाथ लड़के अज्जू की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो बड़ा होकर लोकल गुंडा बन जाता है। एक तेज दिमाग और नरम दिल लड़की अनन्या से मुलाकात के बाद उसका जीवन बदल जाता है। अज्जू पर अनन्या का भरोसा उसे अपना जुनून तलाशने के लिए प्रेरित करता है और वो बॉक्सिंग चैंपियन अजीज अली बनने के अपने सफर पर निकल पड़ता है। आपको बता दें कि जैसे ही इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तो लोगों ने इसे बॉयकॉट करने की मांग कर दी। लोगों ने ऐसा करने की वजह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में फरहान के बयान को बताया। लोगों ने कहा कि फरहान की राय देश के हित के खिलाफ है और वो देश को एंटरटेनमेंट से ज्यादा महत्व देते हैं। तूफान की रिलीज डेट पोस्टपोन होने का कारण भी इसको बताया जा रहा है। कुछ ऐसे भी सीन्स थे ट्रेलर में जो लोगों को आपत्तिजनक लगे, तो Amazon प्राइम फिल्म को लेकर कोई बवाल नहीं चाहता था और इसलिए उन्होंने मेकर्स को फिल्म में चेंजेस करने के लिए कहा, पर मेकर्स फिल्म में किसी भी तरह के बदलाव करने के लिए तैयार नहीं थे और बाद में Amazon ने इसे ऐसे ही रिलीज करने का फैसला ले लिया। तो क्या लगता है आपको कि CAA वाले मुद्दे को भुलाकर फरहान की फिल्म देखेंगे लोग? कमेंट कर। मृणाल एक टीवी एक्ट्रेस से फिल्म स्टार, कौन कौन सी स्पोर्ट्स फिल्मों में देखेंगी मृणाल? कौन सी फिल्मों से अपनी एक अलग जगह बनाई मृणाल ने? बॉलीग्रेड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। अभिनेता फरहान अख्तर ने अपनी आगामी फिल्म तूफान में अपनी भूमिका के लिए इंटेंस ट्रेनिंग ली है। फिल्म में उनकी सह कलाकार मृणाल ठाकुर उनसे काफी प्रभावित हुई है। टीवी सीरियल से लेकर फिल्मों में अपने
अभिनय का कमाल दिखा चुकी है मृणाल ठाकुर ने कहा, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। करियर के शुरुआती चरण में इस तरह के शानदार अभिनेता के साथ काम करना अच्छा लगता है। उनकी फिल्म भाग मिल्खा भाग देखकर वाकई मुझे मजा आया था। जितनी कठिन मेहनत उन्होंने की थी, फिल्म उतनी ही फ्लॉलेस थी और उसी तरह की मेहनत उन्होंने तूफान के लिए भी की है। वह वाकई मुझे प्रेरित करते हैं। मृणाल ने कहा, मैं खुद से कहती हूँ कि जब भी मेरे जीवन में मैं उस तरह का किरदार निभाऊंगी जिस तरह का फरहान तूफान में निभा रहे हैं, तो मैं हार नहीं मानूंगी। जिस दिन मैं हार मान जाऊंगी, मेरे दिमाग में सिर्फ यही दृश्य आएगा, यदि फरहान ने यह किया तो आप क्यों नहीं कर सकती। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित तूफान 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है। बता दें कि मृणाल ने टीवी पर आने वाली धारावाहिक कुमकुम भाग्य से नाम कमाया था। उसके बाद इस अभिनेत्री ने सुपरहिट बाटला हाउस जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता था। मृणाल एक के बाद एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में नजर आने वाली है, जर्सी और तूफान। जहां जर्सी में वह शाहिद की पत्नी की भूमिका निभाएंगी और तूफान में फरहान के साथ रोमांस करते नजर आएंगी। आपको बता दें कि एक टेलीविजन एक्ट्रेस थी मृणाल, और जब उन्हें टेलीविजन में काम मिला तो तभी से उनका सपना था कि वो फिल्मों में आएंगी और इसके लिए उन्होंने लगातार इंटरव्यू दिए और ऑडिशंस दिया करती थी। वह हर कोशिश करती थी जिससे उन्हें फिल्म में काम मिल सके। मृणाल एक मेहनती और फोकस्ड एक्ट्रेस रही है। मृणाल मानती है कि एक एक्ट्रेस को सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट होना भी चाहिए, यानी कि स्क्रिप्ट सुनकर एक्ट्रेस को पता चल जाना चाहिए कि उनकी फिल्म में क्या महत्वपूर्ण किरदार वह निभाएंगी, क्या यह उनके किरदार के लिए एक अच्छा चॉइस होगा। मृणाल मानती है कि उनकी फिल्म चॉइसेस ऐसी है जो उन्हें एक एक करके कामयाबी और बड़ी बजट की फिल्में दिवाएंगी। मृणाल इस बात पर भी बहुत गर्व करती है कि वह नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है और वह एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। तो क्या तूफान के बाद बॉलीवुड में धमाल मचा पाएंगी मृणाल? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भाई सिनेमा घरों के लिए बनाई गई फरहान अख्तर की फिल्म तूफान 16 जुलाई को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की जा रही है। दोस्तों बुधवार को फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है और तूफान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें फरहान एक बॉक्सर के किरदार में दिखेंगे। दोस्तों भाग मिल्खा भाग के बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में फरहान अख्तर को निर्देशित किया है और दोस्तों बता दूं कि राकेश ने फरहान और रितेश सिद्धवानी के साथ फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। दोस्तों अगर फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो मृणाल ठाकुर, परेश रावल, सुप्रिया पाठक कपूर, हुसैन दलाल, डॉक्टर मोहन अगासे, दर्शन कुमार और विजय राज अहम किरदारों में नजर आएंगे दोस्तों। और दोस्तों फिल्म की कहानी एक लोकल गुंडे अज्जू भाई के प्रोफेशनल बॉक्सर अजीज अली बनने के सफर को दिखाती है। दोस्तों तूफान Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ प्रीमियर की जाएगी और इन दोनों भाषाओं में एक साथ आने वाली प्राइम की ये पहली मूवी होने वाली है। दोस्तों ट्रेलर बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया गया जिसमें फरहान, मृणाल और राकेश और रितेश मौजूद रहे थे। तो दोस्तों इससे पहले ट्रेलर के साथ जारी स्टेटमेंट में फरहान ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए बताया, तूफान के लिए पसीना बहाकर वाकई बहुत आनंद मिला। शारीरिक रूप से कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक मुक्केबाज की भूमिका निभाना आसान नहीं होता। इस किरदार में ढलने के लिए मुझे 8 से 9 महीने की सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ी, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये खेल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से वाकई कितना निचोड़ लेता है। तो दोस्तों बता दूं कि वेटरन एक्टर परेश रावल ने फिल्म को लेकर बताया कि चुनौतीपूर्ण लगने पर हर नया प्रोजेक्ट रोमांचक होता है। बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभाना एक नई चुनौती थी और बतौर अभिनेता यही चीज मुझे उकसा देती है। वो कहते हैं कि अपने मूल में तूफान उन तमाम चुनौतियों पर केंद्रित फिल्म है जिनका सामना कभी हार मानने बगैर करना चाहिए। राकेश ने एक मास्टरपीस बनाया और फरहान ने अपना सब कुछ झोंकते हुए उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
तो दोस्तों वो कहते हैं कि मैं इस फिल्म के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर उतना ही मजा आएगा जितना कि हमें इस फिल्म को बनाने में आया था। अभिनेता की प्रशंसा करते हुए राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने साझा किया कि परेश सेट पर अभिनय में एक मास्टर क्लास है। उन्होंने कहा, जब भी परेश कैमरा के सामने प्रदर्शन करते थे वो मैं भूल जाता था कि वो मैं एक निर्देशक हूं और मैं एक छात्र बन जाता था। सिनेमा की बस और उनके दृष्टिकोण को देखते रहना। फिल्मों की आवश्यकता के अनुसार हमें बॉक्सिंग कोच की भूमिका ले किसी एथलीट को प्राप्त करना था, लेकिन मुझे बहुत दृढ़ से लगा कि परेश रावल मेरी पहली और आखिरी पसंद थे, बट बशर्ते उनकी तारीफ होनी चाहिए और हमारे साथ मुलाकात की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, 47 वर्षीय फरहान अपने पंचेस और डिफेंस टेक्निक से बॉक्सिंग फैंस को कर पाएंगे इंप्रेस? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर है संस्कृति जलन। की खासियत कौन सी महापुरुष की याद दिलाएगी हमें राकेश ओम प्रकाश की तूफान। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। एक्टर फरहान अख्तर की आगामी फिल्म तूफान में मुक्केबाजी के जोशीले दृश्य हैं, लेकिन अख्तर का कहना है कि किरदारों के व्यक्तिगत संबंध फिल्म की जान है। अख्तर ने इससे पहले 2013 में खेल आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग में अभिनय किया था, जिसका निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था। तूफान मेरा के साथ उनकी दूसरी फिल्म है जिसमें वो अजीज अली उर्फ अज्जू भाई की भूमिका में है और इसके लिए अख्तर ने कड़ी प्रशिक्षण लिया है। कहानी के अनुसार अजीज अली एक गुंडा था जो राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज बनता है। अख्तर ने जूम पर दिए इंटरव्यू में पीटीआई भाषा से कहा, कोई नई चीज नया खेल सीखने और उसमें अच्छा करने के प्रयास में कड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ता है। सौभाग्य से मेरे साथ एक अच्छी टीम थी, इसलिए उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन मानसिक रूप से आपको बेहद मजबूत होना पड़ता है। फरहान ने कहा, कभी ऐसा समय आता है जब आप अपने प्रशिक्षण के बीच में होते हैं, जहां आप पर दबाव होता है, आपका शरीर साथ छोड़ना चाहता है, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग आपसे कहता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप जो एक पल व्यतीत करते हैं फिल्म की कहानी में उसका बड़ा योगदान होता है। फिल्म में सुपर 30 की एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और एक्ट्रेस परेश रावल ने भी काम किया है। ठाकुर अजीज की प्रेमिका अनन्या की भूमिका में है और रावल मुक्केबाजी के कोच नाना प्रभु बने हैं। अख्तर ने कहा कि तूफान अजीज, अनन्या और नाना प्रभु की अविश्वसनीय यात्रा की कहानी है। उन्होंने आगे कहा, इसमें बहुत कुछ होता है, इसकी पृष्ठभूमि खेल है, यह बेहद रोचक और सिनेमैटिक है, इसमें जोश है, लेकिन फिल्म की जान उसके किरदारों के बीच के संबंध है। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म तूफान के निर्माता अख्तर और रितेश सिद्धवानी तथा मेहरा के ROMP पिक्चर्स है। ये अमेज़न प्राइम पर 16 जुलाई को रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि फिल्म का असली मजा उसकी भावुकता में है। दरअसल फिल्म में मृणाल ठाकुर और फरहान का शानदार बॉन्ड और उनके बीच का प्यार और अटूट रिश्ता दिखाया जाएगा। हर एक पल वो कैसे फरहान की सपोर्ट करती है, ये फिल्म का हिस्सा होगा। पूरे फिल्म में वो फरहान के साथ एक सहारे के जैसे मौजूद रहती है। आपको बता दें कि फरहान के कोच यानी कि परेश रावल भी उनके साथ हर एक ऐसे पल में सहारा बनते हैं जब फरहान टूटने लगते हैं। जब भी फरहान को लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा या ये खेल उनके लिए मुश्किल है, तो रावल उनको मोटिवेट करते हैं। तूफान की कहानी हमें वर्ल्ड फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली की याद दिलाएगी। वो इतने मशहूर और अच्छे बॉक्सर थे कि उनके लोग द ग्रेटेस्ट के नाम से जाना करते थे। महज 5 हार के साथ वो 56 मैच जीते थे। वो सावले रंग के थे और उनकी बाल हल्के घुंघराले थे और फरहान भी फिल्म में कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं और इसलिए फिल्म में फरहान का लुक भी मोहम्मद अली की याद दिलाता है। तो क्या लगता है आपको, क्या लोगों को पसंद आएगी ये भावुकता, जुनून और मेहनत की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी आपके पसंदीदा सितारों से जुड़े कोई भी इंटरेस्टिंग खबर को आपके पास लाए तो वो आप सबसे पहले जान पाए। तूफान फिल्म में आखिर कौन नजर आने वाली है लीडिंग कास्ट के तौर पर, आखिर कहां हुई फिल्म की शूटिंग, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। दोस्तों, फरहान अख्तर आजकल लगातार ही चर्चा में बने हुए हैं अपनी अपकमिंग फिल्म तूफान को लेकर। इसी वजह से वो आए दिन सोशल मीडिया पर भी तूफान के सेट से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, जो उनके फैंस को काफी पसंद आती है। बीते दिनों उन्होंने तूफान का पहला गाना तोड़ू ताक का एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर। इस वीडियो में हमें देश भर के कई बॉक्सिंग चैंपियंस नजर आ रहे हैं। इस 4 मिनट के शुरुआती वीडियो में हमें फरहान अख्तर नजर आते हैं, जो एक सोशल मैसेज देते हुए हमें दिखाई देते हैं। जी हाँ, इस मैसेज में वो कहते हैं कि हमारा सलाम उन तमाम फाइटर्स को जिन्हें झुकाना नामुमकिन है, जो अपने अंदर के संघर्षों से भी हिम्मत देते हैं। अब उठेगा तूफान उठेगा। वीडियो में हमें देश भर के कई मुक्केबाज और कई चैंपियंस दिखाई देते हैं, जो दुनिया भर से मेडल जीत के ला चुके हैं भारत के लिए और भारत का सम्मान बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को दिया गया ट्रिब्यूट है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो की शूटिंग फेमस बॉक्सिंग क्लब एंड एकेडमी में की गई है। साथ ही इस रैप सॉन्ग को कंपोज किया है डब शर्मा ने। ये रैप सॉन्ग उन तमाम फाइटर्स को डेडिकेटेड है जो कई चोट लगने के बावजूद हार नहीं मानते,
जो नॉकआउट भी हो चुके रहते हैं, इसके बावजूद वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं और अंत में जीत कर ही वापस आते हैं। आपको बता दूं, तूफान फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं ओम प्रकाश मेहरा। इस अपकमिंग फिल्म में लीडिंग तौर पर नजर आएंगे फरहान अख्तर और साथ ही उनके ऑपोजिट दिखेंगे मृणाल ठाकुर। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस अपकमिंग फिल्म में कई सपोर्टिंग रोल्स भी आपको नजर आएंगे, जिसमें सुप्रिया पाठक, परेश रावल का नाम भी शामिल है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ये बेहद ही अच्छा मौका है उन तमाम लोगों को एक ट्रिब्यूट देने का जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से जुड़े होते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं खेल के पीछे, ताकि देश को पदक और सम्मान दोनों ही दिलाया जा सके। आप सभी तूफान फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल कैसा है तूफान का ट्रेलर, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जल। दोस्तों, फरहान अख्तर की बहुचर्चित फिल्म तूफान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आज मीडिया से रूबरू होकर इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने ये ट्रेलर रिलीज किया, जिनमें स्टार कास्ट फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर, परेश रावल शामिल थे। इस फिल्म को फरहान अख्तर के साथ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और रितेश सिद्धवानी ने प्रोड्यूस किया है। तूफान OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर 16 जुलाई को रिलीज होगी। ये एक बॉक्सर तूफान की कहानी है जो पहले स्ट्रीट फाइट में अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता था, फिर उसे मिला एक कोच जिसने बाद में उसकी जिंदगी बदल दी और बॉक्सिंग की दुनिया में फिर तूफान ने जो धमाल मचाया उसे पूरी दुनिया में उसका नाम कर दिया। फरहान अख्तर की फिल्मों का उनके फैंस को हमेशा बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि वो अपने रोल्स के साथ जिस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। फिल्म भाग मिल्खा भाग ने उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया कि फैंस उनके दीवाने हो गए। जब से इस फिल्म का पोस्टर और टीजर रिलीज हुआ तभी से लोग इसके ट्रेलर का इंतजार करने लगे। और तूफान बॉक्सर अजीज अली की कहानी है जो सड़क से उठकर देश का सबसे बड़ा बॉक्सर बन जाता है। अजीज के रोल में फरहान अख्तर का नाम और काम देखने लायक है। इस फिल्म में उनकी हीरोइन है मृणाल ठाकुर, जिन्होंने फिल्म में एक डॉक्टर का किरदार निभाया है। उनके अलावा फिल्म में बड़ा रोल है परेश रावल का, जिन्होंने कोच का रोल निभाया है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्मों की खासियत शानदार म्यूजिक भी होता है, जिसके लिए अभी थोड़ा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। वहीं फरहान अख्तर ने इस इवेंट में बताया कि उन्होंने इस रोल के लिए 1 साल की कड़ी मेहनत की है। लीड एक्टर और को प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने खुलासा किया है कि अपने किरदार में डूबना कितना चुनौतीपूर्ण था। अपनी भूमिका और इसे निभाने की तैयारी के बारे में बात करते हुए फरहान ने बताया कि तूफान के लिए पसीना बहाकर वाकई बड़ा आनंद मिला। शारीरिक रूप से कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक मुक्केबाज की भूमिका निभाना खाने का काम नहीं होता। इस किरदार में ढलने के लिए मुझे 8 से 9 महीने की सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ी, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये खेल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से वाकई कितना निचोड़ लेता है। मैं सभी लोगों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को पर्दे पर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि हम अमेजन प्राइम वीडियो के सहारे 240 देशों और क्षेत्रों में मौजूद दर्शकों को अपनी फिल्म दिखाने जा रहे हैं। वेटरन एक्टर परेश रावल ने अपने अनुभव और फिल्म में काम करने के लिए राजी होने के बारे में बताया। चुनौतीपूर्ण लगने पर हर नया प्रोजेक्ट रोमांचक होता है और बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभाना एक नई चुनौती थी। तो दोस्तों, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा धमाल मचा रहा है ये पोस्टर और टीजर और ट्रेलर। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। में काम करने के उनके अनुभव के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। Amazon प्राइम वीडियो ने 2 जुलाई को इस साल की सबसे प्रतीक्षित समर ब्लॉकबस्टर फिल्म तूफान का ट्रेलर रिलीज किया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ORMP पिक्चर्स की सहभागिता में Amazon प्राइम वीडियो की प्रस्तुति तूफान एक प्रेरणास्पद स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसके निर्माता रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा है। इस फिल्म में मृणाल ठाकुर, परेश रावल, सुप्रिया पाठक कपूर, हुसैन दलाल, डॉक्टर मोहन अगाशे, दर्शन कुमार और विजय राज के साथ फरहान अख्तर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म का जोरदार ट्रेलर दर्शकों को एक स्थानीय गुंडे अज्जू भाई की जिंदगी के सफर पर ले जाता है, जो आगे चलकर प्रोफेशनल बॉक्सर अजीज अली बनता है। तूफान जुनून और जिद की ताकत से उड़ान भरने वाली एक ऐसी दास्तान है जिसमें उम्मीद, आस्था और आंतरिक दृढ़ता कूट कूट कर भरी हुई है। तूफान Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी और इंग्लिश में एक साथ प्रीमियर की जाने
जाने वाली पहली फिल्म भी बनने जा रही है, जिसका प्रीमियर 240 देशों और क्षेत्रों में 16 जुलाई 2021 से शुरू होगा। लीड एक्टर और को प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने खुलासा किया है कि उनके लिए इस किरदार में डूबना कितना चुनौतीपूर्ण था। अपनी भूमिका और इसे निभाने की तैयारी के बारे में बात करते हुए फरहान ने बताया, तूफान के लिए पसीना बहाकर वाकई बड़ा आनंद मिला। शारीरिक रूप से कोई इतना भी मजबूत क्यों ना हो, एक मुक्केबाज की भूमिका निभाना खाने का काम नहीं होता। इस किरदार में ढलने के लिए मुझे 8 से 9 महीने की सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ी, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये खेल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से वाकई कितना निचोड़ लेता है। मैं सभी लोगों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को पर्दे पर देखने के लिए बेताब हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि हम Amazon प्राइम वीडियो के सहारे 240 देशों और क्षेत्रों में मौजूद दर्शकों को अपनी फिल्म दिखाने जा रहे हैं। वेटरन एक्टर परेश रावल ने अपने अनुभव और फिल्म में काम करने के लिए राजी होने के बारे में बताया। चुनौतीपूर्ण लगने पर हर नया प्रोजेक्ट रोमांचक हो उठता है। बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभाना एक नई चुनौती थी और बतौर अभिनेता यही चीज मुझे उकसा देती है। अपने मूल में तूफान उन तमाम चुनौतियों पर केंद्रित फिल्म है जिनका सामना कभी हार माने बगैर करना चाहिए। यह एक संपूर्ण मनोरंजन है जो रोमांचकारी, विचारोत्तेजक और प्रेरक है। राकेश ने एक मास्टरपीस बनाया है और फरहान ने अपना सब कुछ झोंकते हुए इसमें सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं इस फिल्म के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर उन्हें इतना ही मजा आएगा जितना कि हमें इस फिल्म को बनाने में आया। वहीं इन बहुमुखी कलाकारों के साथ काम करने का उत्साह साझा करते हुए लीड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर कहती हैं, राकेश, ओम प्रकाश मेहरा, परेश रावल और फरहान अख्तर के साथ काम करना बिल्कुल सपना सच होने जैसा क्षण है। मुझे याद है कि करीब 7 साल पहले मैंने राकेश के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक फेसबुक मैसेज भेजा था और आज वो अनुरोध फलीभूत हो रहा है। इस कमाल के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर मैं रोमांचित हूँ और धन्य हूँ। अपने करियर के इस पड़ाव पर इतने डेडली कॉम्बिनेशन के साथ काम करना अभी भी एक सपने जैसा लगता है। मैं इससे बेहतर या ज्यादा प्रेरणादायक कास्ट के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और इससे बेहतर रिलीज भला और क्या हो सकती है कि Amazon प्राइम वीडियो दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में इस फिल्म का प्रीमियर कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या फिल्म में फरहान के पंच दे पाएंगे लोगों को रोमांच? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम फिर हाजिर होंगे आपके पसंदीदा सितारों से जुड़ी किस तूफान की तैयारी में है फरहान अख्तर। हेलो दोस्तों, पॉलीग्राफ स्टूडियो से मैं हूं तान्या सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, फरहान अख्तर की गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में होती है। फरहान ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे सिंगर और डांसर भी हैं। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे शायद फरहान अख्तर ना कर सकते हो। अभी फिलहाल फरहान अपनी अपकमिंग फिल्म तूफान को लेकर काफी खबरों में है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ बन रही इस फिल्म को लेकर फरहान काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस फिल्म में वो एक बॉक्सर का रोल निभाने वाले हैं, जिसके लिए वो अपनी फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफी एक्टिव रहने वाले फरहान अख्तर ने अभी पिछले ही दिनों एक वीडियो शेयर की अपने अकाउंट पर, जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। खूब पसीनों में डूबे हुए हैं और उसके बावजूद भी लगे हुए हैं और साथ ही नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि इट्स नेवर ओवर until the trainer says it's over. #तूफान in the making. इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक डेडिकेशन, ये सब कुछ भर सकता है। मतलब इतना मोटिवेटिंग है वो वीडियो कि आपको लग रहा है कि वो इंसान थक चुका है लेकिन फिर भी वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये वीडियो दिखाती है कि फरहान अपने काम को लेकर कितने ज्यादा डेडिकेटेड है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ 2013 में फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग भी आई थी, जो कि एक बायोपिक थी मिल्खा सिंह की लाइफ के ऊपर। उस फिल्म में भी हमने देखा था कि किस तरह मिल्खा सिंह के किरदार में ढलने के लिए फरहान ने क्या क्या नहीं किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से जिंदा कर दिया था। और अब ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। हालांकि तूफान एक बायोपिक नहीं है, एक फिक्शनल मूवी है, लेकिन इस फिल्म में भी वो एक एथलीट का रोल निभाने वाले हैं और एथलीट बनने के लिए वो पूरी तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो देखते हैं कि इस फिल्म में क्या कमाल करेंगे फरहान अख्तर अपनी पिछली फिल्मों की तरह। इसके अलावा फरहान जल्द ही हमें सोनाली बोस की फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे उनकी दिल धड़कने 2 वाली को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा।
और साथ ही दंगल से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली जायरा वसीम भी इस फिल्म में काम कर रही हैं। तो दोस्तों, फरहान अख्तर से जुड़ी और उनकी फिल्मों से जुड़ी और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।